यार करा लो, कोई नहीं, क्रीम ला के चिट्टा कर दूंगा। जान सा तेरे जान सा तब्दीली आई है, तब्दीली आई है, तब्दीली आई है, तब्दीली क्या चलो तब्दीली आई है। तक पानी छड़ने का फायदा क्यों है ना पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। बेशुमार बेशुमार खान तेरे जानसार, बेशुमार बेशुमार खान तेरे जानसार, बेशुमार बेशुमार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। वज़ीर-ए-आज़म कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, खान तेरे जानसार, बेशुमार बेशुमार। मैं तकरीबन 3:30 बजे का घर से निकला हुआ हूँ लेक सिटी के पास से। इधर आते हुए इतनी दुश्वारी हुई कि आपको बता नहीं सकते। वाया बंद रोड में आया हूँ, मियाँ मुंशी हॉस्पिटल के पास हम गाड़ी पार्क करके उधर से पैदल आए आगे ना। ये जुल्म की अखीर कर रहे हैं लोग। आप अभी देखिएगा कि अवाम का कैसा समंदर आता है इधर। अवाम तैयार बैठी है, लाहौरी तैयार बैठे हैं चेंज करने के लिए ना। इमरान खान कहते हैं तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला। वो पिछले अप्रैल में भी जो हुआ था, ये इससे भी बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला। आप देखिएगा कि लोगों की तादाद कितनी होगी इस जलसे में ना। मैं गुजरांवाला से आया हूँ और आज तकरीबन 5 बजे यहाँ पहुँचा हूँ इमरान खान की कॉल पे। तो रास्ते तो सभी बंद है इस वक्त, पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। अंदरूनी शहर भी हमने विज़िट किया, बहुत बंद है। तो ये इम्पोर्टेड सरकार की जो है ना नाकामी का वाज़ेह सबूत यही है। इंशाल्लाह इमरान खान 2/3 क्या 3/3 की अक्सरियत के साथ इंशाल्लाह सरखुरू होंगे। और आज ये जलसा जो हो रहा है इसमें ये रेफरेंडम है, इसमें बढ़ चढ़ के बूढ़े जवान औरतें सब इसमें शिरकत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कामयाब होगा और ये इनके लिए ये आखिरी इनका ताबूत में ये आखिरी कील होगी इंशाल्लाह। कहाँ से आए हो? मैं गुजरांवाला से आया हूँ और रास्ते में इतनी ज़्यादा रुकावटें इन लोगों ने लगाई हुई हैं। ठीक है, इनके जो अच्छे हथकंडे हैं ये बिल्कुल फजूल जाएंगे ये। ठीक है जी, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे हम, जलसा गाह में बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। और बाद में इनका बयानिया ये होगा कि कंटेनर अवाम ने खान साहब को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है जी, अब इतनी रुकावटें आप लगा रहे हैं, रोक रहे हैं, अवाम को आने से रोक रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ लोगों को देखें, तादाद चेक करें, लेडीज़ देखें, बच्चे देखें, बूढ़े देखें, हर तरह के
लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ठीक है जी। बहरहाल इम्पोर्टेड हुकूमत को हम ये बताने आए हैं कि ना हम डरने वाले हैं और ना हम झुकने वाले हैं। हम खान साहब की आवाज़ पे लबैक कहने आए हैं यहाँ पे। हम लोग गाड़ी में आए हैं, आधा घंटा हो गया और आधे घंटे से हम लोग आ रहे थे इकबाल टाउन से। काफ़ी ज़्यादा रास्ते बंद थे, कंटेनर्स वगैरह लगे हुए थे, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से पहुँच गए हैं। क्या देख रहे हैं? खान साहब को देखने आए हैं, उनको सुनने आए हैं। क्या उम्मीद लगा कर आए हैं? खान साहब ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें दिला दी। अब इंशाल्लाह अल्लाह करे कि वो आ जाएं, बस यही उम्मीद है कि वापस आ जाएं। कैसे पहुंचे हम यहाँ? जी हम आए तो हम लाहौर से ही हैं, लेकिन हमें रिंग रोड की साइड से आए तो वहाँ कंटेनर्स लगे हुए थे। फिर हमने वहाँ से चिंची ली है, फिर वहाँ से आगे चिंची वो हमें घुमा फिरा के लेके आई और फिर हम आगे पैदल आए हैं। लेकिन पिछले एक साल पहले जब यहाँ पिछले रमज़ान में जब जलसा हुआ था तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि उस वक्त भी बहुत ज़्यादा कंटेनर्स लगे हुए थे। तो हम लोग बड़े जूते शूते पहन के आए हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड आए थे कि हमें चलना पड़ेगा। तो क्या उम्मीद रख रहे हैं ग्राउंड बन जाएगा? हाँ जी, अभी क्योंकि इस वक्त हम लोग अर्ली आ गए हैं, क्योंकि पिछले साल का वही एक्सपीरियंस था, हमें जगह ही नहीं मिली थी, हम पीछे ही रह गए थे। तो हम बहुत जल्दी आ गए, हमने अफ्तारी रास्ते में की है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि रमज़ान का महीना है तो लोग पहले तरावियाँ पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह आएंगे यहाँ पर। बड़े भाई कैसे पहुंचे आप इतनी रुकावटों में? हमें आते हुए बहुत सारी रुकावटें आई हैं, जगह जगह कंटेनर, बल्कि गलियां भी बंद की हुई हैं। जहाँ पे पैदल का रास्ता था, पैदल के रास्ते भी बंद किए हुए हैं। आते हुए यानी कि बहुत मुश्किल है। जो लोग आए हैं उनकी हिम्मत है कि वो यहाँ तक पहुँचें, इमरान खान के लिए पहुँचें, लेकिन अगर ऐसे कोई आम बंदा आने के लिए बहुत मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि लोग कंटेनर के ऊपर से चढ़ के आए हैं, कंटेनर के नीचे से जब आगे जो बोनट है उस पर से चढ़ के गाड़ियों के पे आए हैं। सर ज़िला अफजाबाद से। किस तरह पहुंचे यहाँ? सर बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं, रास्ते बंद हैं सारे, बहुत ज़्यादा रास्ते बंद हैं, हर तरफ कंटेनर लगे हुए हैं। लेकिन आज़ादी जो है वो रास्ते की रुकावट से नहीं रुकती। ये सब लोग आज़ादी लेने आए हैं ना। जब पाकिस्तान बना है कितने मुसलमान काटे गए हैं, गाजर मूली की तरह काटे गए हैं, लेकिन फिर भी लोग इंडिया से पाकिस्तान पहुँच गए हैं ना। ये कंटेनर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। पहुँच गई है सारी अवाम, इंशाल्लाह खान के दीवाने पहुँच गए हैं। जी हम फैसलाबाद से आए हैं। फैसलाबाद टोल प्लाजे पे इन्होंने जनाब कंटेनर लगा के पूरा प्रॉपर तौर के ऊपर ब्लॉक किया हुआ है। बड़ी मुश्किल से जनाब हमें एक रास्ता मिला गाड़ी निकालने का। मोटरवे पे एंटर हुए हैं और मोटरवे पे मुख्तलिफ टोल प्लाजों को भी इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। फैजपुर इंटरचेंज से हम नीचे उतरे हैं, सगिया पुल फ्लावर चौक जो है वहाँ से रावी टोल प्लाजा टोटल बंद किया हुआ है। पूरा टोल प्लाजा इन्होंने जनाब ब्लॉक किया हुआ है। यकीन करें, कसम खा के कहते हैं, एम्बुलेंस के अंदर मरीज मार रहे थे, उधर परेशानी की हालत थी और टोटल जनाब कंटेनर ला कर ब्लॉक किया था। शादरा चौक ब्लॉक किया हुआ था। फिर हम वापस गए हैं उधर अपना मोटरवे के ऊपर, मोटरवे चढ़ के बाबू साबू टोल प्लाजा उतर के फिर चौक यतीम खाने से गुजर के आए हैं। एमएओ कॉलेज कंटेनर लगाए हुए हैं, दाता दरबार के ऊपर आगे जनाब कंटेनर लगाए हुए हैं और दाता आज़ादी चौक से थोड़ा सा पीछे इतने इन लोगों ने कंटेनर लगाए। इनको खौफ क्या है यार? इमरान खान का खौफ है सिर्फ। इमरान खान के खौफ की वजह से इन्होंने जनाब पूरे का पूरा लाहौर बंद कर दिया है। यार जलसे में आना ना आने दो, जलसे में क्या मसला क्या है? एक आप कहते हो कि ना पाकिस्तान की लाहौर की आवाम नहीं निकलती, पब्लिक नहीं इमरान खान के पीछे निकलती। जब पब्लिक निकलती है तो आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। आप लोगों को बंद करना शुरू कर देते हैं, पकड़ना शुरू कर देते हैं, जेलों में जनाब शुरू कर देते हैं। और इन्हों की जुल्म जबर की जनाब ये हद देखें, क्या कुछ नहीं इन्होंने किया। कितना को ये रोक सके हैं? इमरान रियाज खान के क्या कुछ नहीं किया। शहबाज गिल को देख लें, सदीक जान साहब बोल्ड न्यूज़ के हैं और कोर्ट की रिपोर्टिंग देते हैं, अप टू डेट देते हैं। और लोग इतने उनके फॉलोअर हैं, क्या किया उनके साथ कि जनाब उसकी उनके सिर्फ ये है कि जनाब वो अपडेट ना कर सके, लोगों को शऊर न दिलवा सके। तो भैया ये कतई नहीं हो सकता। सर मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। अलकायन ने 52 राजा फुरम नवाज साहब के जमान पार्क से, ये रमज़ान के मैंने झूठे पे खुदा की लानत है, 2 घंटे मुझे पैदल लगे हैं। और मैं लानत देता हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी के ऊपर, आईजी इस्लामाबाद के ऊपर, आईजी पंजाब के ऊपर। मैं लानत देता हूँ नवाजो शहबाजू के ऊपर। इन्होंने सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। और बोल न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ये हमारी आवाज़ बने हैं। हमारे लीडर इमरान खान हैं, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर हैं, एशिया के अजीम लीडर हैं।
मैं इमरान खान को सलाम पेश करता हूँ और कौम के गद्दारों के और मोदी के इजारों के नवाजू शबाजू के ऊपर और मरियम औरत बीबी के ऊपर मैं लानत देता हूँ। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।